पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में कैपिटल रेजिंग को लेकर आरबीआई और सेबी दोनों ध्यान दे रही है। डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। और इसी के साथ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक मीडिया रिपोर्ट को दिए बयान में क्या चिंता जताई है और क्या बातें कही है, जानेंगे आगे। आने वाले अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो पंजाब नेशनल बैंक की सब्सिडियरी है, इसके 4000 करोड़ के कैपिटल रेजिंग जो इशू होंगे प्रेफरेंशियल शेयर और कंफर्टेबल वारंट्स के थ्रू, आरबीआई और सेबी कई कॉरपोरेट कंपनी और शेयर होल्डर को ऑब्जर्व कर रही है। और इसमें यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म कैरलिल का नाम सबसे आगे आ रहा है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक पर पाबंदी है आरबीआई की तरफ से कि वह कैपिटल इन्फ्यूज़न नहीं कर सकती अपनी ही सब्सिडियरी कंपनी पे, जिसकी वजह है उसकी फिनंशियल हेल्थ। फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में 32.64% के साथ एज अ प्रमोटर है। तो अब देखना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के रिगार्डिंग क्या फैसला लेती है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर कई सारी न्यूज़ सामने आ रही हैं और इसको लेकर पब्लिक सेक्टर बैंक के वर्कर्स भी काफ़ी तनाव में दिख रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटाचलम मनी कंट्रोल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ के कारण जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी इफेक्टेड हुए हैं और उनका मोराल भी बहुत डाउन हुआ है। और जख्म पे और नमक मिर्ची डाल दिया गया जब सोर्सेज की तरफ से यह न्यूज़ आने लगी कि नीति आयोग ने रिकमेंडेशन दिया है प्राइवेटाइजेशन के बाद 1 ईयर जॉब प्रोटेक्शन की। पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉयज़ जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं वे काफ़ी चिंतित हैं कि प्राइवेटाइजेशन के बाद रिजर्वेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बहुत से ऐसे बैंक एम्प्लॉयज़ हैं जो आईटी सेक्टर को छोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक में नौकरी कर रहे हैं ताकि उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिले, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद उनके डिसीजन का कोई सम्मान नहीं होगा। 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों में करीब 10 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। यहाँ पे छोटे बैंकों के एम्प्लॉयज़ स्पॉट पर हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है एसबीआई जैसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंकों में जाने का, क्योंकि मर्जर के बाद एसबीआई में वैसे भी जगह खाली नहीं है। अगर इन्हें हायर भी किया जाएगा तो इनको आईटी या सिक्योरिटी सेक्टर में डाला जाएगा और ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम है। इन सब वजहों से बैंक एम्प्लॉयज़ काफ़ी नाराज़ हैं और इनके तरफ से बैंक यूनियन पर पूरा दबाव है कि जल्द ही एजिटेशन किया जाए प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट, यानी धरना और प्रदर्शन किया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जब तक नहीं आ जाती तब तक वेट किया जाएगा, ऐसा कहना है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का। दोस्तों, हमने देखा था कि आरटीआई की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें पिछले साल बहुत से बैंक या तो मर्ज हो गए थे या बंद हो गए थे, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ पे भी इसका इफेक्ट पड़ा होगा। अभी कोविड-19 के कारण 1200 से ज़्यादा डेथ बैंक एम्प्लॉयज़ की हुई है, क्योंकि ये फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं तो इन पे खतरा भी ज़्यादा होता है। तो हम देख सकते हैं कि इन सब सिचुएशन में बैंक एम्प्लॉयज़ कितने तनाव में हैं। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बैंक वर्कर्स के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सरकार किस नीति के साथ प्राइवेटाइजेशन लागू करती है। उम्मीद है कि सरकार सभी इश्यूज़ को ध्यान में रख के आगे अपना फैसला लेगी। लेकिन दोस्तों, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की बातों से आप कितना सहमत हैं? आप अपनी राय और अपने सवाल हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।